गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका 9th चैप्टर जो है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन आवर सराउंडिंग्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका पेज नंबर है भाई यहाँ पे, ये है आपका पेज नंबर 123। ओके, तो यहाँ पे चलो शुरू करते हैं। एक्टिविटी है यहाँ पे, देखो, गैस व्हाट द स्टूडेंट्स माइट हैव सीन इन द डिफरेंट सराउंडिंग्स। कहता है गैस माने अंदाज़ा लगाइए, व्हाट द स्टूडेंट्स माइट हैव सीन इन द डिफरेंट सराउंडिंग्स। जो स्टूडेंट्स ने अपने आसपास अलग अलग सराउंडिंग्स, अपने आसपास के एरिया में जो अलग अलग एरिया है सबका ही, उसमें उन्होंने जो देखा है वो, एंड नोट डाउन द डिफरेंट एनिमल्स, प्लांट्स और फीचर्स ऑफ ए सर्टेन पैलेस इन द टेबल बिलो। और आपको क्या क्या नोट करना है? नोट करना है डिफरेंट एनिमल्स, जो आपने अलग टाइप के एनिमल्स, पशु देखे हैं, जानवर देखे हैं वो, प्लांट्स माने पौधे, और इन फीचर्स ऑफ ए सर्टेन पैलेस, किसी जगह के स्पेसिफिक जगह के आपने कोई खास बात देखी हो उसको नोट करना है टेबल में। जैसे सी शोर्स मतलब समुद्र के जो किनारे हैं, कहाँ कहाँ गए हो आप घूमने, वो चीज़ें आपको यहाँ फील करनी है। देखे हो आपने माउंटेन्स, आपने पहाड़ देखे हों, डेजर्ट्स, रेगिस्तान, फॉरेस्ट, जंगलों में गए हो आप, वो देखे हो, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे बच्चों फील करनी है। ओके, तो आप देखना आप कहाँ कहाँ घूम के आए उसको फील करना है यहाँ पे। ओके, आगे देखो, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या कहता है? प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, कुछ खास चीज़ें होती हैं हर ऑर्गेनिज्म के, को आपको पता है। जैसे मैंने आपको बताया था ऊँट के पाँव गद्दीदार होते हैं, तो उसकी स्पेसिफिक बात होगी ना, वो अपने शरीर से पसीना नहीं निकालता, अलग बात है। हमारी बॉडी से तो निकलता है पसीना, है ना। तो सबकी बॉडी के अलग अलग फीचर्स होते हैं, गुण होते हैं। और सर्टेन हैबिट्स या फिर कुछ हैबिट्स होती हैं, कुछ स्पेसिफिक आदतें होती हैं ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक जीव की, विच हेल्प इट टू सर्वाइव, जिसको इसके जिंदा रहने में हेल्प करती हैं, इन इट्स सराउंडिंग्स, इसके आसपास के एरिया में, इसके वातावरण में, जो इसको जिंदा रहने के लिए कुछ ऐसी आदतें या कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स जो इसको जीवित रहने में हेल्प करते हैं, उसको हम बोलते हैं अडप्टेशन। क्या बोलते हैं भाई? अडप्टेशन। अडप्टेशन का मतलब होता है बच्चों माहौल के अकॉर्डिंग बना लेना, मतलब माहौल के अकॉर्डिंग हो जाना, ठीक है, वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना। इन एडिशन टू फिजिकल फीचर्स, कहता है शारीरिक फीचर्स के अलावा, जैसे शारीरिक मतलब शरीर के जो गुण हैं, जैसे मैंने अभी फिर से बता रही हूँ, ऊँट के पाँव कैसे थे? गद्दीदार थे, है ना। तो ये शारीरिक फीचर्स के साथ साथ अडेप्टेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हैबिट्स आल्सो। एडेप्टेशन जो होता है वो हैबिट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। हैबिट्स माने आदतों के अनुसार, जैसे आपको आदत है, किसी किसी इंसान को जैसे आदत हो जाए कि भाई किसी चीज़ की स्पेसिफिक आदत होगी, किसको चाय पीने की आदत है, ठीक है ना, तो वो भी, पर ये मतलब इट इज़ नॉट ए नेसेसरी कंडीशन, कि ऐसा नहीं है कि आप चाय नहीं पियोगे तो मर जाओगे, ठीक है। तो हम इसको मतलब यूँ नहीं कह सकते कि आपके लिए नेसेसरी कंडीशन है जीवित रहने के लिए, ठीक है। तो अडेप्टेशन का मतलब समझ आया, वो स्पेसिफिक फीचर, वो आदतें जो आपके आसपास के वातावरण में आपको ढालने में हेल्प करती हैं, उसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन, ठीक है। जैसे अब एक्टिविटी 2 से पहले मैं आपको ये देखो, ये जो इनसाइट है इसके बारे में थोड़ा बताती हूँ, यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। इफ़ वी गो टू हाई माउंटेन्स, यदि मान लो हम ऊंचे पहाड़ों पे चले जाते हैं, से फॉर ए वैकेशन, मान लो छुट्टियों के लिए, वी फील ब्रीथलेसनेस, हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, ड्यू टू लेस ऑक्सीजन इन द एयर, क्योंकि वहाँ ऊपर पहाड़ों में ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होती है, हवा में कम होती है। तो कहते हैं सून आवर बॉडी एडजस्ट इटसेल्फ, थोड़ी देर के बाद हमारी बॉडी अपने आप को ढाल लेती है, एडजस्ट कर लेती है, मैनेज कर लेती है, एंड वी बिकम नॉर्मल, और हम फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं दीज स्मॉल एंड टेम्परेरी चेंजेस इन द बॉडी, ये छोटे छोटे और टेम्परेरी मतलब जो परमानेंट नहीं है, थोड़े समय के लिए जो चेंज आते हैं, बदलाव आते हैं इन बॉडी शरीर में, विच मेक द एन ऑर्गेनिज्म बेटर सुटेड टू चेंज सराउंडिंग्स आर कॉल्ड द एक्लीमेटाइजेशन। कहता है, क्या कहता है? विच मेक एन ऑर्गेनिज्म, जो एक जीव को, मेक माने बनाती हैं, बेटर माने अच्छे तरीके से, सूटेड माने ढलने में हेल्प करती हैं, जो टू इट्स चेंज्ड सराउंडिंग, बदले हुए वातावरण के, मतलब ये छोटे छोटे और टेम्परेरी बदलाव जो हैं किसी भी इंसान के शरीर में या किसी भी लिविंग चीज़, मतलब जो भी जीव है उसके शरीर में जो छोटे छोटे बदलाव आते हैं, जो उसको किसी भी वातावरण में ढलने में हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं बच्चों एक्लीमेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? एक्लीमेटाइजेशन, ठीक है। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अडेप्टेशन, ये अडेप्टेशन से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो एक्लीमेटाइजेशन क्या है? वो छोटे छोटे टेम्परेरी जो चेंज आते हैं बॉडी के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्लीमेटाइजेशन। और वो हेल्प क्या करते हैं? आपको वातावरण के अनुकूल ढलने में आपकी हेल्प करेंगे। ओके, तो अब देखो एक्टिविटी 2 दिखा रखी है इसने। कहता है स्टडी द 2 पिक्चर्स, इन दोनों पिक्चर्स को आप देखिए, एंड आइडेंटिफाई द फिजिकल फीचर्स दैट हेल्प ए फिश टू अडेप्ट टू इट्स सराउंडिंग, और उन फिजिकल फीचर्स का पता लगाइए, वो गुण देखिए मछली के अंदर क्या क्या ऐसे गुण हैं, दैट हेल्प ए फिश, जो मछली की हेल्प करते हैं, टू अडेप्ट टू इट्स सराउंडिंग, जो इसको अपने सराउंडिंग, अपने वातावरण के अनुकूल ढलने में हेल्प करती हैं। तो आपको पता ही, आपने पीछे भी पढ़ा था मछली के बारे में, क्या कि फिश का जो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, उसकी बॉडी जो होती है ऐसी होती है कि बीच में से मोटी होती है,
चौड़ी होती है, आगे से और पीछे से पतली होती है, नैरो होती है, ऐसा सब पढ़ा था ना आपने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसकी हेल्प करेंगी। देखो यहाँ बता देती हूँ। ए फिश हैज स्ट्रीम लाइंड बॉडी, मछली की जो बॉडी होती है स्ट्रीम लाइंड होती है, मतलब आगे से तो क्या होती है पतली, पीछे से भी पतली होती है, नैरो तंग होती है, और बीच में से चौड़ी होती है। एंड कहता है विच हेल्प इट टू कट थ्रू द वाटर, जो इसको पानी को काटने के आगे बढ़ने में हेल्प करती है, एंड मूव फॉरवर्ड, और आगे बढ़ती है इसकी हेल्प से, ठीक है। इट हैज फिन्स, इसके फिन्स होते हैं, पंख होते हैं, विच मेक इट टू चेंज द डायरेक्शन या चेंज इट्स डायरेक्शन, जो इसको अपनी डायरेक्शन दिशा बदलने में हेल्प करते हैं, फिन्स होते हैं ये वाले, ठीक है। इट हैज गिल्स, इसके पास गिल्स होते हैं बच्चों, विच हेल्प इट टू अब्जॉर्ब द डिजोल्ड ऑक्सीजन इन वाटर, जिसकी हेल्प से पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ये अब्जॉर्ब कर पाते हैं। हम किससे लेते हैं सांस? फेफड़ों से, लंग्स से, जो कि मछली किससे लेती है? गिल्स से, ठीक है। तो गिल्स मछली को सांस लेने में हेल्प करते हैं, इनकी हेल्प से ये ऑक्सीजन लेती है पानी से, ठीक है। तो आगे है, डू यू थिंक ए फिश कैन लिव ऑन लैंड और कैमल कैन लिव इन वाटर, क्या आप सोचते हो, आपको क्या लगता है पानी के अंदर मछली जो है, सॉरी मछली क्या जमीन पर रह सकती है? भाई बताओ, नहीं रह सकती। जमीन पे वो अडेप्ट नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि पानी से तो ऑक्सीजन ले लेगी, घुली हुई ऑक्सीजन को पानी गिल्स के थ्रू ले लेगी, लेकिन जमीन से कैसे लेगी, ठीक है। तो पानी जमीन पे नहीं रह पाएगी। और कैमल कैन लिव इन वाटर, क्या कैमल पानी में रह पाएगा? जी नहीं, नहीं रह पाएगा। तो भाई ऐसा क्यों? मतलब यूँ नहीं है कि कैमल पानी में जाते ही मर जाएगा, लेकिन उसके लिए लैंड जो है वो अच्छी जगह है, उसमें वो अच्छी तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर सकता है, क्योंकि उसके शरीर से तो पसीना भी नहीं निकलता, ठीक है। तो भाई ऐसा क्यों होता है? देखो ये और थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड ए पैलेस टू लिव, सभी ऑर्गेनिजम्स को रहने के लिए जगह चाहिए होती है। वेयर दे कैन गेट प्लेंटी ऑफ फूड, जहाँ से वो बहुत सारा, प्लेंटी ऑफ फूड माने बहुत सारा खाना प्राप्त कर सकते हैं। शेल्टर माने छत्र छाया, जहाँ वो अपना घर बना सकते हैं। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज, और शत्रुओं से उनका प्रोटेक्शन माने बचाव कर सकते हैं। एंड एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन माने जो कंडीशन जब हालात विपरीत हो जाते हैं, जैसे तूफान आ गया, आंधी आ गई तेज, ठीक है, ज्वालामुखी फट गया, ऐसी हालात में वो कैसे अपने आप को मतलब बचाएंगे। ऐसे उनकी वो जो जगह होती है ना, द एरिया और द सराउंडिंग इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव, जिस एरिया में या जिस सराउंडिंग में कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम बोलते हैं उसका हैबिटेट। क्या बोलते हैं उसको? हैबिटेट बोलते हैं भाई, ठीक है। जैसे आपका हैबिटेट आपका घर है, ओके। तो बच्चों आपको यहाँ तक पढ़ के देखना है, ओके।